हेलो गाइस, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। ये मेरी पहली स्टोरी है जिसका नाम है जुनून। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा। और बिना किसी बकवास के हम अपनी स्टोरी पे चलते हैं। एक बहुत बड़ा स्कूल होता है जिसमें दो लड़कियां बात करते हुए एंटर करती हैं और वो बात करते हुए अपनी क्लास में जाती हैं और फर्स्ट बेंच पर बैठ जाती हैं। तभी एक और लड़की आती है, क्लास में एंटर करती है और कहती है, यार अवनी वासिया, तुम लोग भी जल्दी आकर फर्स्ट बेंच हमेशा कवर कर लेते हो। तभी जो वो अवनी होती है वो कहती है, ज़्यादा बकवास मत कर और जाके पीछे वाली बेंच पे बैठ जाओ जाके। तभी जोया कहती है, इस बेंच पर 3 लोग बैठते हैं, समझ में आई? और अवनी कहती है, नहीं, इस बेंच पे मैं और सिर्फ सिया बैठेंगे, हम लोग 2 ही लोग बैठेंगे, हमेशा की तरह तुम ही बीच में घुस सकती। तभी सिया कहती है, अरे यार बैठ जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम, वैसे भी हर बेंच पे 3 ही लोग बैठते हैं। तभी जोया कहती है, ये अपनी फ्रेंड को ज़्यादा सामान लिया करो, ये हर बार फ्रेंड से ज़्यादा ही ओवर। तभी सिया कहती है कि वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। तभी जोया कहती है कि बचपन की फ्रेंड है तो कैसा बिहेव करेगी। इससे पहले जोया और कुछ कहती तभी वहाँ बहुत सारे बच्चे क्लास में एंटर करने लगते हैं और इतने में जोया है वो जो सिया के पास बैठ जाती है और सिया है वो बीच में बैठी होती है और अपनी दूसरी और जोया और एक और अवनी बैठ जाती है। तभी क्लास में मैम एंटर करती हैं और अपनी चेयर पे बैठ जाती हैं और अटेंडेंस लगाना स्टार्ट कर देती हैं। एक एक बच्चे का नाम बोलती हैं और वो बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवा रहे थे। तभी एक लड़के का नाम मैम बोलती हैं और रोहन गुप्ता। तभी वो लड़का कहता है, यत मैम, और सारे बच्चे वहाँ हंसने लगते हैं। तभी मैम कहती हैं, साइलेंस, और वो अपनी अटेंडेंस कंटिन्यू करती हैं। चलो मैं बता देती हूँ कि ये रोहन है वो जो थोड़ा सा पागल है, मतलब कि वो माइंडली थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तब भी तुम लोग कहोगे कि इस स्कूल में कैसे पढ़ता है। यार पैसे की पावर होती है, वो कुछ भी करा सकती है, समझ लो। थोड़ी एक्स्ट्रा फीस लगती है, तब भी उस स्कूल में उसको एडमिशन मिल गया था। फिर भी वहाँ पता नहीं कुछ पागल सा, बहुत ज़्यादा पागल था वो। ना उसको लिखना आता था ना पढ़ना आता था, बस उसके मॉम डैड ने उसको इसमें एडमिशन करवा दिया था। इतने में मैम जोया से कहती हैं कि जाओ जोया, प्रिंसिपल ऑफिस से जो रिपब्लिक डे वाली वो जिसमें सारे बच्चों के नाम नहीं लिखे वो लेकर आओ। तो जोया कहती है, यस मैम, मैं अभी जा रही हूँ। तो वो प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चली जाती है और वो डायरी लेकर आती है जिसमें उन बच्चों के नाम लिखे थे जो उसमें फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। और वो उसमें कह रही थी कि इसमें कुछ चेंजेस करना है। तो मैम कहती हैं, इसमें से सिया का नाम हटा दिया गया, वो इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। तो तभी अवनी कहती थी, यार मैंने कहा था तुम अपना नाम मत हटवाना, हम दोनों लोग साथ में डांस करेंगे। तभी जोया कहती है, तुम्हें पता तो है सिया कितनी शाय है, वो अभी ऐसे किसी के सामने डांस नहीं करती, तुमने उसका नाम ज़बरदस्ती लिखवा दिया। तभी अवनी कहती है, तुम अपना मुँह बंद रखा करो। अवनी अपनी बेंच पर खड़ी होती है और कहती है, मैम मेरा भी नाम ना कट करो, मैं भी नहीं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तभी मैम कहती है, ये मजाक चल रहा है क्या, पहले सिया ने नाम अपना हटवाया, अब तुम हटवा रही हो। तो वो अवनी कहती है, सॉरी मैम, और इतना कहकर वह बैठ जाती है और मैम अपनी क्लासेस पढ़ाना स्टार्ट करती हैं और पूरे दिन स्कूल का दिन ऐसे ही लड़ते झगड़ते निकल जाता है। मैं बता दूँ, ये क्लास 8th के बच्चे हैं, क्लास 8th के नहीं, सॉरी 9th के बच्चे हैं, सॉरी 9th के बच्चे हैं ये। और फिर अवनी और सिया और जोया अपने अपने घर चले जाते हैं और सिया के बारे में मैं थोड़ा सा तुमको बता दूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिया का कैरेक्टर कैसा है। सिया और अवनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जोया उन्हें क्लास 7th में मिली थी, तब से उनकी तीनों की फ्रेंडशिप चलती है। और जैसा कि मैं बता दूँ, मैं जो सिया है ना, वो जैसे होता है ना, घर में शेर और बाहर ढेर। मतलब घर में सिया कुछ भी लड़ झगड़ लेती थी, मतलब बोलती बहुत ज़्यादा थी घर में अपने, पर जैसे ही बाहर वो एकदम डरपोक भीगी बिल्ली बन जाती। मतलब मैं टीचर्स के सामने ज़्यादा कुछ बोलना होता है, जो कुछ कहती थी उसकी फ्रेंड जोया या अवनी कहने जाती थी, मतलब कुछ भी हो। पढ़ने में सिया ठीक ठाक थी, मतलब जोया और अवनी से थोड़ी कम पढ़ने में एवरेज थी, बट वो जो अवनी होती है वो उसकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है। मतलब अपना करे चाहे ना करे, उसका ज़रूर कराएगी। इसीलिए जो सिया की पोजीशन है वो सेकेंड आती थी और जोया की फर्स्ट आती थी, और ये जो अवनी है वो थर्ड आती थी। क्योंकि जितना
सिया को आता तो वो तो करती ही करती थी, और अवनी उसको और एक्स्ट्रा बताती। इसका मतलब ये नहीं कि अवनी कोई भोली वाली है, अवनी का कैरेक्टर भी तुम लोगों को बाद में पता चलेगा। हाँ, और घर में अगर सिया को कोई चीज़ ना मिलती है तो पता है, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते पैर पटक के रोने लगते हैं, या किसी चीज़ की ज़िद हो तो उसको भी चाहिए, तो सीधा कहते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं तो पैर पटक पटक के रोने लगते हैं, सेम वैसी थी। पर सिया को गुस्सा बहुत आता है, जब भी उसे गुस्सा आता था वो नाखून से फर्श को नोचने लगती थी और चीज़ें इधर उधर फेंकने लगती थी। पर ये सिर्फ घर में था, बाहर जिससे जितने लोगों से पूछ लो, सिया तुम छोटी बच्ची, मतलब कुछ कहती नहीं है ना बोलती है, सीधी सीधी बच्ची। बाहर उसको जो कतई नहीं बोलती, घर में उसका उल्टा था। जैसे बाहर एकदम भीगी हुई बिल्ली और घर में एकदम एटीट्यूड में रहना। वो इसके सामने ज़्यादा बोलता भी नहीं था, वो एकदम अकेले रूम में रहना पसंद करती थी। सीधे स्कूल से आना, खाना और सीधे अपने कमरे में बैठ जाना और फिर सुबह स्कूल के लिए रेडी होना, फिर घर से बाहर निकलना। बस उसका सिर्फ खाना खाने के लिए फैमिली के साथ होता था, और कभी वो ज़्यादा रूम से बाहर नहीं निकलती थी। इवन जब रिलेटिव्स भी घर में आते थे तो उसकी मॉम डैड सब बुलाते थे, तब भी वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। बाय द वे कोई ऐसा होता हो तो जो घर आता हो, बाई चांस उसके साथ बैठ जाती थी, वरना नहीं, वो इसके साथ नहीं बैठती थी। चलो स्टोरी पे चलते हैं। सिया और रमनी जो अपने घर निकल जाते हैं, और जो सिया होती है वो अपने घर पहुंच जाती है और अपनी मॉम से कहती है, मॉम खाना लगा दो, मैं भी आती हूँ। तो वो यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तो उसकी मॉम पूछती है, बेटा दिन कैसा गया तुम्हारा? तो मुझे अच्छा गया है मॉम, कल रिपब्लिक डे है तो उसकी थोड़ी बहुत मैंने अपना नाम कैंसिल करवा लिया है। तो कहती है, मॉम उसकी कहती है, क्यों बेटा? तो वो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, बस क्यों कहती है, और सिया कुछ बोलती है ना तो वो ज़्यादा पूछती भी नहीं है। और वो अपना खाना खाकर ऊपर चली जाती है, अपना थोड़ा बहुत होमवर्क करती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाती है, फिर उठती है, फिर थोड़ी बहुत अपना रिवीजन करती है, थोड़ा सब्जेक्ट के जो कोर्स लिखवाया जाता है उसका रिवीजन करती है। एंड देन शाम को फिर से अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खाने चली जाती है। एंड अगले दिन जो रिपब्लिक डे होता है, तो वो तैयार होके सुबह नहा धुल के आराम से अपने कॉलेज के लिए स्कूल के लिए तैयार होती है और वहाँ से निकलती है। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा अपने छोटे भाई को भी लिवा के चली जाओ, उसको भी रास्ते में स्कूल है उसका छोड़ देना। तो मैम वो सिया कहती है, मॉम उसको डैड छोड़ देंगे, हम नहीं जा पाएंगे, हम अभी अपनी को लिवाने जाएंगे, फिर हम उसको नहीं स्कूल छोड़ेंगे, डैड उसको स्कूल छोड़ाएंगे। तो इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। अवनी का घर होता है वो जो 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तभी अवनी, वो जो सिया होती है वो अपने घर के पास एक ऑटो लेती है और चली जाती है अवनी के घर। अवनी के घर से वो सीधे स्कूल के लिए अवनी को बैठाती है ऑटो पे और सीधे स्कूल के लिए चली जाती है। चलो मैं इनका ड्रेस कोड बता देती हूँ। मतलब इनके में इतनी सर्दी भी होती है तब भी वो हाफ स्कर्ट एंड एक शर्ट, उसके ऊपर ब्लेजर वो पहना जाता था। नीचे सॉक्स थे इतने, यहाँ तक जो नी तक आते हों वो इतने पहन जाते। मतलब सर्दियों में भी इनका यही ड्रेस कोड था। जैसे ही लोग स्कूल में एंटर करते हैं, ये लोग देखते हैं कि आज पूरे स्कूल में डेकोरेशन हो रखी थी। हाँ, रिपब्लिक डे तो डेकोरेशन तो होगी। तो ये लोग जाते हैं, जैसे क्लास में एंटर करते हैं और जैसे ही जोया सिया को देखती है वो आती है, और उसने अवनी को नहीं देखा था कि अवनी भी पीछे आ रही है। नॉर्मली ऐसा होता था कि अब जो सिया के साथ वो अवनी हमेशा ही होती है, फिर भी पता है जोया के माइंड से कैसे निकल गया कि अवनी भी पीछे होगी। तभी जो जोया होती है वो अचानक जाती है और सिया के गले में ऐसे पीछे से बिल्कुल दोनों हाथ डाल के उसकी चिक्स पे किस कर लेते हैं और कहती है, बेबी यू आर लुकिंग सो गुड। और इतने में ही जो इसके आगे कुछ सिया कुछ कह पाती है, तभी जो अवनी होती है उसके पीछे गले से होती है वो एकदम टाइटली हाथ लेती है और ऐसे झटक देती है कि उसका जो कोहनी होती है वो दीवार में लट जाती है और उस कोहनी पे बहुत ज़्यादा ही स्क्रैचेस आ जाते हैं। मतलब दीवार पे लग गई होगी तो स्क्रैचेस उसकी दीवार मतलब कोहनी पे आ जाते हैं। और इससे पहले कुछ कह पाती है उसको बहुत ही मतलब स्क्रैचेस आए तो बहुत जलन नहीं होगी। और तभी सिया कहती है, ये क्या बदतमीजी है अवनी, यार उसको चोट लग गई। इतना कहकर वो अब जैसे अवनी कुछ कहती, इतने में उसको लेकर प्रिंसिपल ऑफिस चली गई। वहाँ जो टीचर होती है उनसे कहती है, मैम एक क्रीम वो जो चोट पे लगाने वाली क्रीम होती है वो दे दीजिए। तो मैम पूछती है क्या हुआ? वो कहती है, मैम जोया थोड़ी सी चोट लग गई है। तो वो पूछती कैसे? तो सिया और जोया दोनों लोग कुछ नहीं बोलते हैं और मैम उनको क्रीम दे देती हैं। तो वो जो सिया होती है वो जोया की कोहनी पे थोड़ी सी जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे क्रीम लगाती है और कहती है, आई एम सॉरी यार, ये पता नहीं अवनी को क्या हो जाता है, पता नहीं कैसे बिहेव करने लगती है।
सॉरी यार, मेरी वज़ह से तुम्हारी चोट लग गई। तभी जो ज़ोया होती है वो कहती है, यार उससे तुम दूर रहा करो, पता नहीं कैसी पागल लड़की है तुम्हारे पीछे, ऐसे उसको फ्रेंड तुमने बना लिया। तभी जो ज़िया होती है वो कहती है, चुप यार वो जो चुप रहो यार ज़ोया, वो तो ऐसे ही कभी-कभी वो थोड़ा हो जाती है ऑफेंड, तो कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो और चलो। इधर वो जो अवनी होती है वो इतनी, उसको बिना पता नहीं क्या हो जाता है, वो एकदम आग बबूला हो जाती है। मतलब ऐसा होता है कि वो जो सिया होती है वो अवनी ज़ोया को उसको बिना बताए चली गई थी, मतलब लेकर उसे बोली भी नहीं कुछ कि तुमने ये क्या किया है ये कुछ, वो सीधे ज़ोया को ऑफिस लेकर चली जाती है उसको बिना, इसी के लिए उसको जो होता है वो बुरा लग जाता है। पता नहीं है अवनी का कैरेक्टर, वो हम बाद में आपको बताएंगे। अवनी इधर वो आग बबूला होकर खड़ी थी, तभी वहाँ पे वो सिया आ जाती है। तब वो जो अवनी होती है वो सिया के सामने अपना गुस्सा दिखाती ही नहीं है और जाती है ज़ोया के पास और उसके गले लग जाती है और धीरे से कान में कहती है, अगली बार जगह तुमने सिया के पास आने की कोशिश नहीं की ना, तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगी। और इतना कहती है, जब उसके कान में बहुत धीरे से कहती है जिससे सिया ना सुन पाए, तो ज़ोया होती है वो तो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, बट वो सिया के सामने ऐसा कुछ जताती नहीं कि उसने ऐसा क्या कहा। और उसकी जब गले से अलग होती है जो अवनी होती है वो कहती है, सॉरी यार, मेरी गलती की वजह से तुम्हें चोट लगी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है यार, सॉरी। और ज़ोया धीरे से कहती है कि इट्स ओके, और वो कहकर इतना जाने लगती है। तभी सिया कहती है, चलो यार फंक्शन भी स्टार्ट होने वाला है, चलो ज़ोया तुम भी चलो मेरे साथ। और सब तीनों लोग बैठ के आगे वाली बेंच सीट्स पे बैठ के आराम से चेयर्स पे बैठ के देखेंगे चल के। इधर फंक्शन भी स्टार्ट होने वाला है और ये लोग फंक्शन देखने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि इन तीनों ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं था। मैम बहुत कहती रही इन तीनों से, तभी ज़ोया जैसे क्लास की टॉपर थी तो उनसे मैम ने कहा भी था कि बेटा पार्टिसिपेट कर लो, पर ज़ोया भी इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। यहाँ ज़ोया तो पूरे दिन कुछ नहीं बोलती, बस वो बार-बार अवनी की तरफ देखे जा रही थी। जो अवनी वो सिया से पूरे दिन ऐसे ही फंक्शन में बातें करती रहती है, ये है वो है, बट ज़ोया सिया से कुछ नहीं कहती है और कभी-कभी वो सिया और अवनी की तरफ देख लेती है। एंड ऐसे इनका पूरे स्कूल का दिन निकल जाता है और सिया अपने घर, आज जो सिया है वो अवनी के साथ गई थी, मतलब अवनी जो सिया के घर गई थी उसके साथ चली गई थी। तभी सिया कहती है, सिया की मॉम कहती हैं कि सिया तुम्हारे डैड ने कहा है कि तुम आज वो शिवा है जो उसका जो नाम उसके छोटे भाई का नाम शिवा था, उसके फ्रेंड का बर्थडे है तो तुम उसके साथ चले जाना। तभी सिया कहती है, मैम मॉम मैं नहीं जाने वाली, अवनी चली जाएगी उसके साथ। जैसे ही शिवा उसका जो भी छोटा भाई, जैसे ही अवनी ये कहती है तो सिया जैसे ये कहती है कि अवनी उसके साथ चली जाएगी, तभी सिया की तरफ अवनी घूरते हुए देखती है कि मैं क्यों जाऊँ। तभी वो जो सिया होती है वो कहती है, प्लीज़ चली जाना यार तू। तो तभी कहती है, तो वो अवनी कहती है, चल मुझे एक ड्रेस दे दी चल कर, और फिर मैं उसके साथ उसकी पार्टी में चली जाऊँगी। तो अवनी होती है वो तैयार हो जाती है जाने के लिए और ये दोनों लोग जाते हैं रूम पे, अपनी ड्रेस चेंज करती है। जो सिया होती है वो अवनी को अपने कपड़े देती है, वो पहनती है और तो ये दोनों लोग खाना खाने के लिए घर पे बैठ जाते हैं। आज वो जो अवनी थी वो सिया के घर चली गई थी सीधे। रिपब्लिक डे पे 3 बजे छुट्टी हो गई थी इन लोगों की। लगभग ये लोग सब लोग ऐसे ही सिया की मॉम लोग बातें करती थी अवनी से। एंड 5 बज गए थे शाम के, और सर्दियों में तो वैसे भी शाम बहुत जल्दी होती है, 5 बजे ऐसे शाम होने लगती है धीरे धीरे। तभी जो अवनी होती है कि सिया चलो मुझे ड्रेस दे दो चल के, हम तैयार हो लें और फिर हम शिवा के साथ चले जाते हैं। तो ये लोग जो सिया होती है वो अवनी को ड्रेस दे देती है और वो अवनी तैयार होके और शिवाय के साथ ड्राइवर के साथ चली जाती है उसके शिवाय के दोस्त की बर्थडे पार्टी में। शिवाय होता है वो भी बहुत छोटा था, अप्रोक्स की एज होगी 9 ईयर्स का होगा, और इन लोगों की एज होगी 15 या 14 होगी, दोनों लोगों की ऐसी होगी। तो ये लोग चले जाते हैं और सिया फिर अपने थोड़ा बहुत काम करती है एंड सो जाती है। वो तो सीधे सो जाती है। अप्रोक्स शाम के 9 बजे होंगे तब बाहर कार आती है और जिसमें से शिवाय और अवनी निकलते हैं। शिवाय होता है उसके शक्ल पे साफ दिख रहा था कि उसे नींद लगी है और वो कार से उतरता है। तभी
जैसे ही वो कार से उतरता है तभी अवनी कहती है चलो मैं तुम्हें घर के अंदर छोड़ देती हूँ। तभी वो उसको सिवाय को उसके घर छोड़कर वो बाहर आती है और ड्राइवर अंकल से कहती है अंकल मुझे भी अब घर छोड़ दो चल के। तो वो ड्राइवर अंकल कहते हैं हाँ सिया अवनी बेबी हमें आपको भी आपके घर छोड़ दे चल के। ऐसा फिर अवनी एक बार सिया के कमरे की तरफ देखती है और स्माइल करती है और फिर वहाँ से कार में बैठ जाती है। फिर ड्राइवर अंकल उसको उसके घर छोड़ के आ जाते हैं और कार पार्क करते हैं और अपने जो वहीं एक मतलब वो नौकरों के लिए एक कमरा होता है उसी में जाके अपने सो जाते हैं जाके। अप्रॉक्स अब शाम के 11 बजे होंगे तभी सिया के फ़ोन पे जोया का कॉल आता है और कहती है कि कल स्कूल नहीं आना है, कल हम क्लास 9th और 10th और 12th वालों का हॉलीडे है क्योंकि हम लोग परसों पिकनिक जा रहे हैं। तो कल बैग्स पैक करना है और सीधे परसों सुबह स्कूल में पहुंच जाना है अपने बैग्स लेकर। और कहती है अब ग्रुप पे मैसेज आने वाला है बट मैंने तुम्हें अभी बता दिया है, तो अपनी सो कोड फ्रेंड अवनी को भी बता देना कि कल स्कूल में नहीं आना, अपने अपने बैग्स पैक कर लेना, परसों हम लोग सब लोग पिकनिक जा रहे हैं। जिसका मन वो आ भी सकता है, जिसका मन हो वो नहीं भी आ सकता है। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। तभी जो सिया कहती है कि इसको क्या हुआ। इतना कहकर वह फ़ोन अपने टेबल पे रख देती है और एकदम छोटे बच्चे की तरह बेड पे लुढ़क जाती है। जैसे नहीं बहुत तेज़ नींद लगी होती है वो सीधे लुढ़क जाती है अपने बेड पे और सो जाती है। सुबह मॉर्निंग के कम से कम 8-9 बजे होंगे और वो सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, उसके मॉम डैड और उसका छोटा सा भाई। तभी उसकी मॉम कहती है आज सिया क्या हुआ, आज वो स्कूल के लिए रेडी नहीं हुई। तभी उसके पापा अनिरुद्ध उनके पापा का नाम अनिरुद्ध है, वो कहते हैं देखो उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब है। तभी उसकी मॉम है जो उनका मॉम का नाम है शालिनी, वो कहती है नहीं तबीयत तो नहीं ख़राब थी, शाम को पता नहीं शायद बुखार हो गया। तो कहती है अनिरुद्ध जी कहते हैं जाओ अच्छा देकर आओ। तभी सिवा कहते हैं मम्मा वो दीदी अभी अब मैं उनके कमरे में गया था तो कह रही थी जाओ मुझे सोने दो, मुझे कल पिकनिक जाना है तो मुझे बैग्स पैक करने, आज मेरे स्कूल का हॉलीडे है। तभी अनिरुद्ध जी कहते हैं कि अचानक पिकनिक का प्लान स्कूल में। तभी कहते हैं शालिनी जी कहती हैं हाँ बन गया होगा तो क्या है, देखो अब जाना उसका मूड है, देखो जाना है कि नहीं जाना। अनिरुद्ध कहते हैं सो रही है और कुछ करना नहीं है तो इसका मतलब उसको जाना होगा, कह तो रही है सिवाय से कि बैग पैक करके जाना है। इतनी बातें चल रही थी तो कहती हैं जाओ अच्छा उसको बुला कर लाओ और देखो उसको खाना आना खाने, उसको बैग्स भी तो पैक करने, उसको देखो कितना टाइम लगता है बैग्स पैक करने में। तभी सब लोग सिवाय होता है हंसने लगता है। तभी अनिरुद्ध जी कहते हैं चलो हंसना बंद करो और देखो सिया को जाकर बुला के लाओ, देखिए आज तो कम से कम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर ले। तो इतना कहकर वो शालिनी जी होती हैं वो सिया के कमरे में जाने लगती हैं और सिया को जगाती हैं, कहती सिया उठो पापा हमें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। तो जो सिया होती है वो उठती है और कहती है बनाओ अब चलो हम भी आ रहे हैं। और वो अपना फ़ोन उठाती है और अवनी के पास मैसेज कर देती है कि कल पिकनिक, जो उसके ग्रुप में मैसेज आया था वो फिर से अवनी को भेज देती है, मतलब अवनी को भेज देती है कि कल पिकनिक पे जाना है तो बैग पैक कर लो। उस पर जो ग्रुप पे वो एक पिक जैसी आई थी कि उसे अभी मतलब जाना है मसूरी के लिए, तो उनका जो डेस्टिनेशन था वो मसूरी था घूमने के लिए। तो उसको भेजती है और फिर ब्रश व्रश करती है जाके और फिर सीधे बिना कपड़े चेंज किए वो नाइटी पहनी हुई है, मतलब नाइट सूट कह लो या नाइट शर्ट कह लो और लोवर कह लो, पहन के सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है जाके। तभी उसके डैड कहते हैं सिया ये क्या है, कम से कम कपड़े तो चेंज करके आने चाहिए। तभी शालिनी जी कहती है अरे आज हॉलीडे उसका तो बैठ के जाने दो। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करती है तो उसके डैड पूछते तुम पिकनिक पे जा रही हो। तभी सिया कहती है हाँ मैं पिकनिक पे जा रही हूँ, मेरी दोनों फ्रेंड्स जा रही है जोया और अवनी, तभी मैं भी जा रही हूँ। तो कहते हैं हाँ देखो मेरी फ्रेंड्स कितनी खुश लग रही है। तभी कहते हैं पापा आप भी अब बंद करो। तभी इतना कहकर शालिनी जी कहती है तो शालिनी जी कहती है कि अपना बैग पैक कर लो जाके, क्योंकि ज़्यादा टाइम या तुम्हें भी वैसे भी बैग पैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अपने बैग पैक कर लो जाके, थोड़ा बहुत खाने वाने का सामान रख लो जाके, कल तुम्हें जाना है वो भी सुबह, वो भी जल्दी जाना है तुम्हें।
तो अपना अपना बैग पैक कर लो जाके और बस। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज मेरा पहला दिन था तो शायद थोड़ी आवाज़ थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ, तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और रोमांस तो अब आगे वाले पार्ट में होगा, आगे वाले पार्ट में तो आगे वाले आने वाले पार्ट्स में होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना यार।